नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक घटना जाती नहीं है कि तब तक दूसरी चली आती है, दूसरी क्या असंख्य चली आती है। लेकिन चर्चा भी सबकी करना संभव नहीं, क्योंकि ये आम दिनचर्या का हिस्सा बन गया। अब क्या हुआ कि आफ्ताब पूनावाला के ऊपर चर्चा हुई। वो फ्रीज लेकर आया था, तो कहीं सूटकेस भी मिलते हैं, कहीं फ्रीज भी मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी होते हैं जहां कुछ नहीं मिलता, धक्का देकर मार दिया जाता है। ऐसा ही मामला है डूडा कॉलोनी लखनऊ का, जहां की निधि गुप्ता, जिसको सुफियान ने चौथी मंजिल से धक्का देकर फेंक दिया। गिरी, सर में चोट आई, ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब जो लड़की के मां का आरोप है कि वो ब्यूटिशियन का कोर्स करने जाती थी, वहीं बगल में रहता था, परेशान करता था, धर्मांतरण का दबाव बना रहा था, वीडियो बना लिया था, ब्लैकमेल कर रहा था। अब सवाल यह भी है कि ऐसे मामलों में वीडियो बनते कैसे? वीडियो स्वतः नहीं बन जाते। जब तक सामने वाला मौजूद नहीं होगा तो वीडियो बनेगा नहीं। उसके डर से इन्होंने ननिहाल पहुंचा रखा था, फिर वापस आई, फिर से छेड़छाड़ करने लगा। उसके बाद इन्होंने अपने भाई को बुलाया, उसके घर भेज ही रही थी कि उधर से धमकी दे रहा था, और निधि गुप्ता को चौथी मंजिल से फेंक दिया। तो सवाल यह भी है कि वहां निधि गुप्ता पहुंची कैसे थी? लेकिन हर मामले में यही है। ट्विटर पे ट्रेंड भी चल रहा है, मेरा अब्दुल बाकियों जैसा नहीं है, सारे अब्दुल एक जैसे होते हैं। अब्दुल तो अब्दुल ही होते हैं, लेकिन सबका अल्टीमेट गोल यह है कि सारे अब्दुल एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि एक किताब को पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे मामलों का क्या करें जब सामने वाला खुद तैयार बैठा है? अब ये लड़कियां खुद पहुंच रही है, वो जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, उसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई ज्यादा पीड़ित है तो खुद के बारे में भी सोचने की जरूरत है कि आखिर इस तरह की परिस्थितियां बन कैसे रही है। अब दूसरे हैं विश्व प्रसिद्ध, वैसे कह सकते हैं कि दुनिया के एकमात्र डीएनए विशेषज्ञ मोहन भागवत। आपको पता है कि ये मवेशी डॉक्टर है, मतलब जानवरों के डॉक्टर हैं ये, तो जानवरों का डीएनए ये जानते होंगे। लेकिन उसका आम इंसानों से मैच कराना, ये कहां तक जस्टिफाइड है? और ये जो डीएनए रिसर्च सेंटर आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर है, जो कि दुनिया का एकमात्र हॉस्पिटल है जहां डीएनए की जांच की जाती है, के वंशज है, हम सबके पूर्वज समान है। आज का विज्ञान डीएनए मैपिंग के बाद कहता है, आज हमको कुछ भी लगे हम एक है कि नहीं, हम अलग अलग है, हम ऐसा है वैसा, हम कुछ भी कहे, विज्ञान कहता है 40,000 वर्ष पहले से जो अखंड भारत था, काबुल के पश्चिम से चिंदविन नदी की पूरब तक और तिब्बत के उत्तर की ढलान से, यानी चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जो मानव समूह आज है, उन सबका डीएनए 40,000 वर्षों से समान डीएनए है। यानी तब से कम हमारे पूर्वज समान है। और हमको उन पूर्वजों ने यही सिखाया कि अपनी अपनी पूजा है, उस पर पक्के रहो, अपनी अपनी भाषा है, उसमें बोलो, उस भाषा का विकास करो, अपना अपना खान पान रीति रिवाज, अब हम जहां रहते वहां के भूगोल के लिए उचित खान पान है, उस पर भी पक्के रहो। 40,000 सालों से हमारा डीएनए एक है, चाहे वो मनुष्य हो, राक्षस हो, जानवर हो, सबका डीएनए एक है। और भारत में रहने वाला हर कोई हिंदू है, जो गाय को खाता भी है, जो गाय को पूजता भी है, दोनों ही हिंदू हैं। अब आफ्ताब पूनावाला हो या बाकी अन्य घटनाएं हो, अब आपको पता लगा कि मोहन भागवत क्यों चुप रह जाते हैं। जो भी अपराधी है सारे हिंदू हैं इनके अनुसार, और उनका डीएनए इनके डीएनए से मैच करता है। देखिए, मेरा तो डीएनए इनसे मैच नहीं करता, आशा करता हूं कि आपका भी डीएनए इनसे मैच नहीं करता होगा।
लेकिन ये इतने प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, ये डीएनए निकाल ही लेते हैं। बाकी कुछ इन्होंने किया नहीं किया, पता नहीं किसी मवेशी को इन्होंने इंजेक्शन लगाया हो ना लगाया हो, लेकिन एक काम किया इन्होंने, डीएनए के ऊपर काफी तगड़ा काम किया और आरएसएस क्वार्टर को डीएनए रिसर्च सेंटर में बदल दिया, जिसका परिणाम रहा कि रसूल सेवा संघ, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज डीएनए रिसर्च का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है, क्योंकि वहां इस तरह से डीएनए मैच कराए जाते हैं और अपराधियों को क्लीन चिट दिया जाता है। ये क्लीन चिट देने वाली ही समझता हूं मैं कि सबको हिंदू बता दो, तो जब सब हिंदू ही है तो यानी कि पीड़ित भी हिंदू है, उसको जो प्रताड़ित करने वाला है वो भी हिंदू है। तो ये तो खैर मोहन भागवत ही निकाल सकते हैं। बात होती है अल्तकिया की। जैसे कि आप कहीं भी देखिए, जहां कहीं भी दीनी लोग घिर जाए, मोहन भागवत का कोई ना कोई तकरीर सामने आ जाता है। कोई भी मामला आप उठाकर देख लीजिए, चाहे वो कन्हैयालाल का हत्याकांड हो या कोई और मामला हो रहा हो, उस घटना के ऊपर तो मोहन भागवत नहीं बोलते, लेकिन 1 से 2 दिन बाद बाहर निकलते हैं और फिर कुछ इसी तरह की घिसी पिटी बातें लेकर आते हैं। तो ये आपको मान लेना चाहिए कि जो आज आफ्ताब पूनावाला को डिफेंड करे अलग अलग तरीके से, कोई बता रहा है कि उसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है, कोई पुरानी घटनाओं को भी लेकर आ रहा है, तो वो तो अल्तकिया कर ही रहे। आज आरएसएस भी सबसे बड़ा अल्तकिया का केंद्र बन गया है। डीएनए का केंद्र तो है, अल्तकिया का भी केंद्र है। और कहीं भी दीन से जुड़ा हुआ मामला हो, जहां पर दीनी घिरते नजर आ रहे हो, आरएसएस कमान संभाल लेता है। और ये मोहन भागवत का दायित्व है, क्योंकि जहां दीन को टारगेट किया जाए तो क्यों ना उसको हिंदू ही बता दो। अब भारत में रहने वाला सब कोई हिंदू, हर किसी का डीएनए एक, तो ये मोहन भागवत और उनका डीएनए मैच करता होगा। मैं नहीं समझता कि उनसे कोई और अपना डीएनए जोड़ता हो, क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है कि किसी भी जानवर और मनुष्य का डीएनए एक नहीं हो सकता। अगर बात डीएनए की ही है तो कौरव और पांडवों की भी डीएनए एक थी, तो क्या दोनों को एक मान लिया जाए? तो ये आरएसएस पूरी तरह से अल्तकिया कर रहा है और इसका दायित्व है, क्योंकि ये अल्तकिया नहीं करेगा तो इसके दिनी लोगों को क्लीन चिट कैसे मिलेगी? और अगर क्लीन चिट नहीं मिलेगी तो ज्यादा हिंदू कैसे प्रताड़ित होगा? मोहन भागवत का ही बयान है कि सनातन के विरुद्ध जो शक्तियां काम करती है उससे सनातन मजबूत होता है। मतलब ये अगर कोई हिंदू मरता है तो उसको लेकर ये दुखी नहीं होता है, ये अंदर अंदर ही खुश होते हैं कि उसके बहाने ही सही हिंदू तो एकजुट हो ही रहा है। और हिंदू जब एकजुट होगा तो इनका एक पॉलिटिकल विंग भी है, बीजेपी, उसको वोट करेगा, इनकी सत्ता भी चलेगी, अपने दिनी लोगों को बचाएंगे भी, और दिनी लोगों को बचाएंगे तो फिर से किसी हिंदू के ऊपर हमला करेंगे। और हिंदू मरेगा तो हिंदू डरेगा, जब हिंदू डरेगा तो वोट करेगा। तो जिंदा हिंदू सिर्फ वोट देता है, लेकिन मरा हुआ हिंदू वोट दिलाता है, क्योंकि और कुछ हो ना हो आवाज तो ये लोग उठाते ही। अब जो भी इनके कर्मचारी हैं ऐसे मामलों में थोड़े बहुत मुखर हो जाते हैं, तो ये तो लगता ही है कि यार कुछ भी कहो, कोई तो एक पार्टी है जिसके लोग आवाज उठाते हैं, और ये तो हिंदुओं को शिक्षित बना रहे हैं। और शिक्षित बनाने के लिए क्या है कि हिंदू को मरना पड़ेगा, तभी तो उसका प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि देखो वहां पर ये हो गया। इसलिए संगठित रहो और बीजेपी को वोट करते रहो। वो फिल्में तो आपने देखी ही होगी, जो पुरानी फिल्मों में होता था, एक विलेन होता था, इसको सबसा ना ले तो वो क्या करता था कि अपने ही गुंडों को भेज देता था, और उसको क्या करता था कि किसी के ऊपर अत्याचार करवाता था, मरवा भी देता था, उसके बचाता था। ये कब हुआ, कैसे हुआ? बहुत नेक व्यक्ति थे तो आकर घड़ियाली आंसू बहाता था। तो ऐसे ही यहां पर भी घड़ियाली आंसू बहाया जा रहा है। आखिर इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद भी ये लोग चिंता भी व्यक्त नहीं कर पाते, तो फिर क्या? सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए सत्ता चाहिए, तो फोटो तो बहुत अच्छे से खिंचा रहे हैं लोग, और उस फोटो के सहारे लोगों को आसानी से बरगलाया जाता है, क्योंकि लोग भी उस चीज के आदी बन चुके हैं। उनको लगता है कि यही विकास है और यही हिंदुत्व है और यही राष्ट्रवाद है।
चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।